हेलो बच्चों, इस पाठ के वीडियो के भाग 4 में हमने समरूप भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम अनेकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, अनेक धन अर्थी। इसका अभिप्राय ऐसे शब्द से है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंबर और कर। इन शब्दों को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अंबर का अर्थ है आकाश, वस्त्र और बादल, और कर का अर्थ है हाथ, किरण और हाथी की सूंड। अतः अंबर और कर के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी ये शब्द तो एक हैं लेकिन इनके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं। जैसे यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से उदाहरण दिए गए हैं। अंबर का अर्थ आकाश, वस्त्र और बादल दिया गया है, और कर का अर्थ भी यहाँ दिया गया है हाथ, सूरज की किरण और हाथी की सूंड। कुछ अनेकार्थी शब्द के उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं, उसे हम पढ़कर समझते हैं। अंक का अर्थ होता है निशान, गिनती की संख्या। नाटक का अध्याय, गोद। यानी ये शब्द एक है लेकिन इसके एक से ज़्यादा अर्थ हैं, इसलिए अनेकार्थी शब्द है। अंग का अर्थ होता है शरीर, शरीर का कोई हिस्सा, अंश, शाखा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, इच्छा। तुलना में दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाती है, उसकी यहाँ बात की जा रही है। और आवश्यकता, जरूरत। अर्थ का अर्थ होता है धन, अभिप्राय, निमित्त, ऐश्वर्य। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा, हल, जवाब। कल का अर्थ होता है मधुर ध्वनि, सुंदर, मशीन, चैन, बीता हुआ दिन, अगला दिन। काल का अर्थ होता है मृत्यु, अकाल, यमराज, समय। कुल का अर्थ होता है संघ, परिवार, वंश, संपूर्ण। दल का अर्थ होता है समूह, सेना, पत्ता। तो ये सारे जो मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ, ये शब्द एक हैं लेकिन इनके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो ये सब अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। पद का अर्थ होता है ओहदा, छंद का चरण, गीत, शब्द। पत्र का अर्थ होता है पंख, चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र। फल का अर्थ होता है परिणाम, लाभ, भाले की नोक, मेवा। बल का अर्थ होता है शक्ति, सेना, सहारा, चक्कर, मोड़। मान का अर्थ होता है सम्मान, घमंड, माप। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, मोहर, अंगूठी, छाप, चिन्ह, आकृति। योग का अर्थ होता है मेल, लगाव, मन की साधना, ध्यान, कुल, जोड़, शुभकाल। शुभकाल मतलब अच्छा समय। वर का अर्थ होता है दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, वरण करने योग्य। वर्ण का अर्थ होता है रंग, अक्षर, चार वर्ण जो हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, यहाँ क्षत्रिय, उनकी बात की जा रही है। चार वर्ण की। रूप, जाति। विधि, विधाता, भाग्य, तरीका, कानून और व्यवस्था। इतने सारे अर्थ निकलते हैं विधि शब्द के। वार का अर्थ है प्रहार, सप्ताह के दिन, बारी। सुधा का अर्थ है अमृत, दूध, जल, गंगा, मधु यानी होता है शहद, पुष्प रस, फूलों का रस। सार का अर्थ होता है निष्कर्ष यानी नतीजा, रस, तत्व, बल, लोहा। सूत का अर्थ होता है धागा, बढ़ई, सारथी। सूर का अर्थ होता है सूर्य, दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता। सूरदास एक कवि हैं हिंदी भाषा के। ये सारे अर्थ सूर शब्द के हैं। इस प्रकार ये सारे उदाहरण मैंने आपको बताए, ये सब अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं, यानी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होना अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमने अनेकार्थी शब्दों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आगे इस पाठ के वीडियो के भाग 6 में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।